देखो भैया, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों समान है, तो उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री का होगा। मान लो भैया कि ये आपकी मीनार है, ये आपकी मीनार ए बी है, ए बी आपकी मीनार है, और ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। अब इसकी छाया बनती है, वो ये छाया है इसकी, ये इसकी छाया है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई। उसका ये कहना है कि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है, यानी कि मीनार की ऊंचाई अगर h मीटर है तो छाया भी h मीटर है ना, ए बी सी। तो उस समय बनने वाला सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमें थीटा निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, आधार कितना है, कट गया एक बार, एक आ गया, h से h कट गया एक बार। अब tan थीटा का वह मान बताइए, tan थीटा का वह मान बताइए जिसमें एक आता है। tan कितने डिग्री का मान, tan कितने डिग्री का मान एक आता है, tan 90, tan 90 का मान एक होता है, tan 90 का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया एक tan 90 का मान एक है, tan 90 का मान एक है, यानी कि एक की जगह tan 90 आ गया। अब tan से tan हट गया, tan से tan हट गया तो थीटा बराबर 90 हो। यही सूर्य का उन्नयन कोण है, यही सूर्य का उन्नयन कोण है, यही सूर्य का उन्नयन कोण। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना था, तो हमने आपको निकाल के बताया कि वही सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सॉरी एक कितने डिग्री का मान है tan 90 का नहीं, tan 45 का मान है। कितने का, tan 45 डिग्री का मान होता है। मैं स्लिप हो गया था यार धुन में था, धुन में। tan 45 का मान है ना, tan 45 का मान होता है एक, cot 45 का मान होता है एक, है ना। चलो, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। देखो भैया, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, ये आपकी छाया है, तो एक व्यक्ति की छाया, उसकी ऊंचाई h की √3 गुना है। तो छाया में √3 का गुणा कर दो, तो ये √3h होगी। अगर ऊंचाई h है, तो उसकी जो छाया बनेगी वो ऊंचाई की √3 गुना होगी। तो धूप में खड़े, ये धूप में खड़ा है क्योंकि सूर्य देवता निकले हुए हैं, है ना, ये आपका सूर्य है। तो धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी जो कि एक समकोण त्रिभुज है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा लंब आपका h है और आधार आपका √3h है, और h से h कट गया एक बार। तो आप देखेंगे कि tan थीटा, क्या देखेंगे आप कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। फिर tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इस तरीके से हमने सूर्य का उन्नयन कोण बड़ी आसानी से निकाल लिया कि सूर्य का उन्नयन कोण हो गया ना। सुनो, चलो, किसी बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, माना बिंदु आपका सी है, ये बिंदु सी है,
इससे 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर मीनार स्थित है और इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई हमें मीटर में ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब देखिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह 45 डिग्री, लंब की जगह एच और आधार की जगह। अब टेन 45 का मान होता है एक। टेन 45 का मान कितना होता है? एक। एच बटे 100 नीचे, तो एच बराबर आ गया 100 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? जो मीनार है उसकी ऊंचाई देखिएगा आप, पुल पर बैठा बंदर, ये आपका पुल, इस पे बंदर ए बैठा हुआ है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है और पुल की ऊंचाई 25 मीटर है। ये जो पुल है ना आपका, इसकी ऊंचाई दी उसने यहाँ से, ये ऊंचाई ये कितनी दी उसने? 45। ये 25 मीटर है। 25 मीटर। पुल की ऊंचाई 25 मीटर। ये 25 मीटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऊंचाई है 25 मीटर। ओ तो और ये नाव, ये क्या है? नदी है, ये नदी है और नदी में ये नाव सी क्या है? नाव है ना। तो पुल पर बैठा बंदर नदी में नाव देखता है, तो उसने यहाँ पे बंदर बैठा हुआ, उसने ये नाव को देखा, सी जो कि नाव है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को कैसे दर्शाया जाता है कि ये जो क्षैतिज रेखा है, ये आधार है, आधार के समांतर एक और समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसी आधार के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा, आधार के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगी। ये इस टाइप की एक रेखा होगी जो आधार के समांतर होगी, ए बी सी, ये डी, ए बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, है ना। तो ये भैया 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। अब भैया देखो, ये बी सी और ए डी क्या है? समांतर रेखा है। बी सी, ये आपका बी सी और ये आपका ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है। ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे बना 45 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे भी 45 का बनेगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। चलो अब भैया पुल की ऊंचाई तो दी है 25 मीटर। तो ये जो नाव है इस बंदर से कितनी दूरी पे है, यानी कि ये आधार ज्ञात करना है कि भाई बंदर से इसकी दूरी कितनी है। तो माना कि बंदर से दूरी इसकी 100 मीटर है। तो भैया बंदर से इसकी दूरी हमने 100 मीटर मान ली है, ऊंचाई हमें 25 मीटर दी गई है, थीटा हमें 45 डिग्री दिया गया है। तो 1045, 10 लंब बटे आधार, 1045 कितना? अब लंब कितना है? 25, आधार कितना है? x, 1045 इज 1 बटे 1, 25 बटे x, फिर ये गुणा करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 25 मीटर। तो ये आपका हो गया 25 मीटर। इस तरीके से बंदर की, जो बंदर है वो पुल से कितनी दूरी पर है, नाव की बंदर से दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नाव की बंदर से दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, पुल से दूरी नहीं ज्ञात करना, अपन ने पुल से दूरी ज्ञात कर ली, अपन ने पुल से दूरी ज्ञात कर ली, ये नहीं ज्ञात करना आपको। बंदर से दूरी यानी कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो इसको आप मानो x, इसको x मानो आप, x मीटर इसको मानो, है ना। तो इसको अगर हम x मीटर मानते हैं तो हमारा सवाल ही चेंज हो जाएगा। अब देखो आप, ये तो लंब है, ये क्या है आपका? लंब।
तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, हाँ, लंब बटे कर्ण आ जाएगा साइन थीटा। तो देखिएगा भैया साइन थीटा, ये साइन थीटा कितना 45, लंब कितना है 25, कर्ण कितना है बोले x, साइन 45 कितना होता है 1/√2 बराबर 25/x, इसका इसमें एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 25/√2 मीटर। x बराबर 25√2 आपका उत्तर आ गया 25√2, बिल्कुल सही है, छठे का ए बिल्कुल सही। है ना। अब ये कहता है, देखो अब दूसरा सवाल करेंगे इसी टाइप का, 2 मिनट। रुक गया क्या, देखो नहीं रुका, हो गया। एक पेड़ की छाया जो है 17√3 मीटर है। तो देखिए ये छाया है 17√3 मीटर और पेड़ की ऊंचाई दी है उसने 17, तो ये ऊंचाई दी है 17 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री का होगा। तो ये तो लंब है जो हमें दिया है, आधार भी हमें दिया है, थीटा हमें ज्ञात करना है। 3 प्रोडक्ट हैं इसमें, ऊंचाई, आधार और कोण। तो 2 चीज दी है, तीसरी निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में भैया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है हमें निकालना है, लंब कितना है और आधार कितना है, 17 एकम 17। tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा का वह मान देखो जिसमें 1/√3 आता हो। tan कितने डिग्री का मान, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 आता है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। अब tan से tan हट गया, tan से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, उन्नयन कोण हमारा जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का। देखो बेटा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। वो पतंग में लगी डोरी को भूमि के किसी बिंदु बी से बांध दिया है। तो भूमि के साथ का जो झुकाव कोण है इस डोरी का, इस भूमि के साथ जो झुकाव कोण है वो 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई कितनी है कि भाई ये जो डोरी उड़ रही है, ये पतंग जिस डोरी से उड़ रही है, इस डोरी की लंबाई हमें निकालना है। तो माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है और इस सवाल में हमें ये क्या दिया है, पृथ्वी से जमीन से इसकी पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। तो लंब हमें दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है और कोण हमें दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपका दिख गया। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC, है ना। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा लगेगा, है ना। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, थीटा कितना दिया 60 डिग्री, लंब कितना है 60, कर्ण कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है √3/2। ये 60/x, त्रिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x बराबर 60 × 2। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 60 × 2, 60 × 2 और ये √3 बटे में आ गया। √3 कहाँ गया, बटे में आ गया। अब क्या करेंगे, √3 का ऊपर भी करेंगे, √3 का नीचे भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 60 × 2 √3 बाहर का 3 से काटो, 3 दूनी 6 0। तो ये हो गया 20 × 2 √3
तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 20 दूना 40 ऋण 3 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया है ना। तो ये शानदार प्रश्न का